जयपुर में कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय माकन ने कहा है कि राजस्थान में बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। माकन ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि ऑडियो क्लिप केस में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच चल रही है। अगर वो केंद्रीय मंत्री बने रहे तो जांच प्रभावित होगी, इसलिए उनका इस्तीफा होना चाहिए। किसी भी प्रदेश में या हमारे देश में जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को धन बल का उपयोग करके उसको गिराने की कोशिश करी जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। जब उनकी आवाज, जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? क्या उनको अधिकार है कि अभी भी वो केंद्र सरकार के मंत्री पद पे बने रहें? कांग्रेस पार्टी इसलिए ये मांग करती है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप ना कर सके। अजय माकन ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक परिवार की तरह है। जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वे वापस आ सकते हैं। ईडी, दिल्ली पुलिस, ये सबके सब कांग्रेस के विधायकों को सुरक्षा देने और अग्रेसिवली जो लोग यहां पे कांग्रेस के लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की क्यों कोशिश कर रही है? तो ये 5 प्रश्न और साथ साथ बड़ा सीधे सीधे। फोन टैपिंग पर छिड़ी सियासत के बीच कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुडा का कहना है कि संजय जैन करीब 8 महीने पहले उनसे मिलने आया था। उसने वसुंधरा राजे और दूसरे नेताओं से मिलाने की बात कही थी। गुडा ने कहा कि संजय जैन की तरह दूसरे एजेंट भी सक्रिय थे लेकिन अपनी कोशिशों में सफल नहीं हो पाए। विधायक ने कहा कि हमारे पास संख्या बल है, इसलिए बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रही है। उस टाइम ये संजय जैन मेरे पास आया था और मुझे बीजेपी के नेताओं से मिलाना चाह रहा था। और क्या मिलवा के क्या करना चाह रहा था? सरकार गिराना, क्या पेशकश रखी थी। अब ये मिला के वो जो सारी चीजें सामने आ गई, ये इसकी पटकथा लिख रहा था उसी टाइम से। यार अब सिग्नेचर तो अभी होते रहते, अंदर बैठे हैं ना, 100 से ऊपर ही बैठे हैं अभी अंदर। और बहुमत वाली बात नहीं होती तो अब तक ये पता नहीं, ये फ्लोर टेस्ट की मांग ही करने लग जाते। इनको पता हमारे साथ बहुमत है, इसलिए ये बहुमत की मांग नहीं कर रहे हाउस के अंदर। रामस्वरूप लामरोड हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता जयपुर से सीधे। रामस्वरूप, जिस तरह से राजेंद्र गुडा का ये बयान आया है और उसके पहले जिस तरह की मांग की है अजय माकन ने कि गजेंद्र सिंह शेखावत इस्तीफा दें, इसका मतलब है कि कांग्रेस फिलहाल इस मुद्दे पे काफी आक्रामक दिख रही है। क्या है राजनीतिक गलियारों का सच? देखिए, कांग्रेस के नेता बार बार यही कहते हैं कि अगर भाजपा के नेता इस ऑडियो को फेक बता रहे हैं तो फिर वही सैंपल देने से घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि बीते 2 दिन से लगातार इंतजार हो रहा है कि वही सैंपल दिया जाए, लेकिन नेता नहीं दे रहे हैं, पार्टियां नहीं दे रही है। जिन नेताओं के नाम इसमें आए हुए हैं वो जो भी 2 दिन पहले तक मानसर के होटल में थे वो अब वहां पर भी नहीं मिले यशो जी को। इसका मतलब वहां से भी वो गायब कर दिए गए, मोबाइल उनके स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि डर उनमें है। डरता वही है जो चोर होता है। और जिस तरह से पार्टी के जो नेता है वो भी नहीं कह रहे कि हम सैंपल देंगे। जहां तक 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी हो चुकी है वो भी साफ तौर पे मना कर दिया कि हम सैंपल नहीं देंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो आवाजें हम पिछले 15-20 साल से राजनीति में सुनते आ रहे हैं लगातार और अच्छी तरह से पहचानते हैं सभी नेता, उनका दावा होने के बावजूद भी ये मना कर रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं है, तो फिर सैंपल देने से घबरा क्यों रहे हैं, दूर क्यों भाग रहे हैं? यही बात अभी थोड़ी देर पहले अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाई। उन्होंने साफ तौर पे 4-5 मांगे रखी कि पहली मांग ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आने के बावजूद भी उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। और ठीक है, आप बने रहिए रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योति खंडेलवाल। ज्योति जी, आप ये बताएं कि पूरा जो प्रकरण चल रहा है उसमें फिलहाल कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है जयपुर में खास तौर पर? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये जो पूरा जो प्रकरण चल रहा है, टेपिंग जो कांड है जिसमें जांच होने की बात है, एसओजी में
शिकायत दर्ज करवाई गई है, एसओजी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और जिन व्यक्तियों के नाम हैं उनको उनकी ऑडियो जो है उसको मैच करना है, वेरीफाई करना है कि वो सही में उनकी आवाज है या नहीं है। जहां तक बात बीजेपी की आ रही है, वो लगातार मुझे नहीं समझ में आता क्यों ये चाहती है कि एसओजी जो द्वारा ये सैंपल्स नहीं लिए जाए। अगर गजेंद्र सिंह जी की अगर वो आवाज नहीं है तो बल्कि उनको खुद को आगे आना चाहिए और सैंपल्स देने चाहिए, खुद आगे बढ़ करके उनको ये चीज करनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जहां तक बीजेपी है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे एसओजी को ये सैंपल्स देने से रोका जाए, क्या इसके लिए किया जाए। और साथ ही साथ वो कांग्रेस पे भी एक बहुत ही केवल आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो करती रहना चाहती है। आप खुद देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पहले बीजेपी बड़े ऐसे आरोप लगा रही थी कि ये तो मुख्यमंत्री कार्यालय में तैयार करवाई गई ऑडियो है, तो मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि अगर ये ऑडियो गलत हुए तो वो राजनीति से ही छोड़ देंगे। तो जहां तक बात मुख्यमंत्री तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, बहुत आगे आकर के इस बात को कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं अपने आप को कानून से ऊपर बताने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने सीधे तौर पे इस प्रकरण में ये मांग की है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है वो इस्तीफा दें, क्योंकि इतने बड़े पद पर रह करके आप जांच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, तो नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देकर के जांच में सहयोग जो है वो करना चाहिए। जी हमारे साथ बीजेपी के नेता अरुण चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं वसुंधरा सरकार में। अरुण जी आपका बहुत स्वागत है। आप ये बताएंगे कि जो आरोप लगे हैं बहुत गंभीर हैं, लेकिन वॉइस सैंपल देने से क्यों इनकार कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ झूठ है और सारे ऑडियो टेप्स दरअसल मुख्यमंत्री आवास में बने हैं जैसा कि बीजेपी का आरोप है? देखिए बड़ी स्पष्ट चीज है कि देश में कोई कानून है जी। और उस कानून की कोई प्रक्रिया भी बनी हुई है जी। इसलिए पहली बात, जिस चीज का जन्म ही गलत तरीके से हुआ है, संवैधानिक हुआ है, उसमें आगे की बात नहीं हो सकती। पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि इनके निर्देश पर इसकी फोन की टिप्पणी हुई, किसने की, किसने इसको वायरल किया, कौन उद्देश्यों से किया, इसका जवाब सरकार दे। उसके बाद की बात बाकी है। इस विषय को तो सरकार टाल रही है। जब सरकार के मुख्य सचिव कहते हैं कि हमने अनुमति नहीं दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह कहते हैं हमने अनुमति नहीं दी, फिर इससे बड़ी कौन सी ताकत है जो ताकत अरुण जी आप आप बहुत सफाई से गेंद को इधर उधर कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि अगर किसी का गैर वैधानिक तरीके से या अवैधानिक तरीके से फोन टैप हुआ है तो निजता का हनन है और ये पूरे देश में इसको लेकर कानून है। और बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी भी इस पर चिंता कर रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है, एक सरकार को गिराने की कोशिश हुई है और आपका ये कहना है कि आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो एक सामान्य जो भी ईमानदार आदमी होता है, जब आरोप लगते हैं तो सारे अपनी जेबें वो निकाल कर दिखा देता है, उलट देता है। आपको घबराहट किस बात की हो रही है? आप ये भी करिए और वो भी करिए। विषय घबराहट का नहीं है। एफआईआर का दर्ज होना इससे नहीं होता कोई क्राइम हुआ है। पहली बात तो एफआईआर किसी ने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम इन सब पहलुओं के ऊपर जांच करके आगे एक्ट करने का है। सीधा इस विषय पर जी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ही मना किया गया है कि हम नहीं देंगे वॉइस सैंपल। हम इसीलिए कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहले ही 10वीं सीढ़ी पे कैसे पहुंच रही है, पहले पहली सीढ़ी पर तो जाए। इस व्यक्ति को जब किसी को अधिकार ही नहीं है फोन टेप करने का तो फोन टेप किसने किया? अरुण जी पहला क्राइम तो उसने किया है। अरुण जी आपका बहुत शुक्रिया। अरुण जी आपने अपना साफ कर दिया कि आप वॉइस सैंपल ना देने का समर्थन कर रहे हैं और जाहिर है परसेप्शन राजनीति में बनते हैं ऐसे ही बयानों से। खैर आपको पूरा अधिकार है कि आप अपना रुख जो चाहें वो रखें। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले में राज्य के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने लीक हुए ऑडियो सीडी की जांच पर नजर रखी हुई है। इस सीडी की जांच राजस्थान एसओजी कर रही है। बीजेपी ने फोन टैपिंग को निजता का हनन बताया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऑडियो राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने के लिए संजय जैन के साथ भंवरलाल शर्मा की बातचीत का प्रमाण है। इस बातचीत में 30 विधायकों के खरीद फरोख्त का जिक्र है। इस ऑडियो क्लिप को लेकर राजस्थान एसओजी ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इस मामले में गजेंद्र सिंह, भंवरलाल शर्मा और संजय जैन को आरोपी बनाया गया है। ऑडियो क्लिप की जांच को लेकर राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर के उस होटल में भी पहुंची थी जहां कांग्रेस के बागी विधायकों के होने की बात कही जा रही थी, लेकिन एसओजी टीम को वहां बागी नहीं मिले थे।
राजस्थान मामलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी के रुख पर कई सवाल खड़े किए। सिंघवी ने टेप कांड की सीबीआई जांच की मांग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट तलब किए जाने पर सवालिया निशान लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा कि हॉर्स ट्रेडिंग और सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें राजस्थान के विधायकों के साथ केंद्रीय मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस की जांच चल रही है और एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इसमें रुकावट डालने के लिए बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सामने आ गया है। क्या मामले में क्लीन चिट देने के लिए जांच सीबीआई को दी जाएगी? उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने दल बदलने वाले सभी जनप्रतिनिधियों के 5 साल तक किसी सरकारी पद पर रहने और अगला चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून में संशोधन की मांग की है। सिब्बल ने ट्वीट करके कहा कि निर्वाचित सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए भ्रष्ट तरीकों के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के संशोधन में निहित है। सिब्बल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीके की जरूरत है। निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए भ्रष्ट तरीकों का वायरस दिल्ली में वुहान जैसे केंद्र के जरिए फैलाया गया है। उन्होंने कहा इसके एंटीबॉडीज 10वीं अनुसूची के संशोधन में निहित हैं। सभी दल बदलुओं के 5 साल तक किसी सरकारी पद पर रहने और अगला चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। उधर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि एसीएस होम को जब फोन टैपिंग के बारे में जानकारी नहीं थी तो सवाल उठता है कि क्या राजस्थान सरकार इस तरह की टैपिंग कराने की इजाजत दे सकती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और सच सामने आएगा। राजस्थान की सरकार, राजस्थान के पुलिस अधिकारी क्या इस तरीके की किसी टैप रिकॉर्डिंग को, ऑडियो रिकॉर्डिंग को परमिट कर सकते हैं क्या? और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की है, क्योंकि कथित रूप से उसमें किसी का जिक्र होता है और सीधे सीधे फिंगर उठती है केंद्रीय मंत्री पर, जबकि जो बेबुनियाद सी बात है। इसलिए जो गृह मंत्रालय ने जो संज्ञान लिया है, मैं समझता हूं कि प्रक्रिया के अधीन ही है और उससे काफी कुछ चीजें सामने आएंगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि फोन टैप करवा के राजस्थान की कांग्रेस सरकार लोगों की निजता का हनन कर रही है। इन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध किया है और जो लोकेश शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है जिसने इसको किया है और मुख्यमंत्री जी के ओएस जी बताए जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ा के किया है जिसका उन्हें अधिकार ही नहीं था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट तलब करने पर कहा कि केंद्र सरकार को दूसरे राज्यों से भी फोन टैपिंग के मामलों पर रिपोर्ट मांगनी चाहिए। बहुत सारी रिकॉर्डिंग अभी उत्तर प्रदेश में भी आई है सामने, उसके बारे में कुछ मांगा क्या? केंद्र सरकार ने कुछ पूछा? होम मिनिस्ट्री ने विकास दुबे कांड में भी शहीद देवेंद्र मिश्रा जी जो डीएसपी थे, उनकी एक बातचीत है एसएसपी से, उसकी भी रिकॉर्डिंग सामने आई है। इतने बड़े मामले में कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार ने मांगा? केंद्र सरकार को सभी सरकारों के प्रति एक सा रवैया अपनाना चाहिए। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास फोन टैपिंग मामले पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता डर कर ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। गृह विभाग भारत सरकार का इसलिए कूदा है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के नेताओं ने वहां जाकर रिक्वेस्ट की है कि हम फंस जाएंगे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान के पास पूरे सबूत है, ऑडियो सही है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार सीएम है, देश के सीनियर लीडर है। उनकी जो इमेज है, उनकी सच्चाई ईमानदारी को पूरा देश जानता है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में बहुत पहले से लगी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सचिन पायलट को कोई शिकायत थी तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप मध्य प्रदेश में किया, हॉर्स ट्रेडिंग की, सबने देखा, एमएलए तोड़े, अभी तक तोड़ रहे हैं और अपनी सरकार बना ली। ये झूठ बोलते रहे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के वक्त, अब वो सब हो गया। यदि सचिन पायलट जी को कोई नाराजगी थी, वो हमारे साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे एमएलए हैं, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनका बड़ा नाम, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री 2 पद थे, और वो उनको कौन रोक रहा है? बड़ा नाम है।
बात तो करते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला कब कैसे क्या हो गया, बाद में पता चलता है कि इतना बड़ा कैंप हो गया वहां पर। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस के नेताओं को डराने धमकाने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अब बैठे बैठे ठाले बैठे हैं वो, तो एक टीम उनकी इसी काम में लग रही है। कुछ उनके मंत्री केंद्र के वो सारे यहाँ पर ईडी इनकम टैक्स कब किसके घर आ जाए, कब मेरे घर आ जाए, कुछ पता नहीं है। ये मेरे यहाँ भी कर सकते हैं, किसी के यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वहाँ जो बागी कांग्रेस के लोग हैं वो तय कर रहे हैं कि वहाँ जाइए, उसके यहाँ ईडी का छापा डालिए, उसके यहाँ इनकम टैक्स का कीजिए, उसको सीबीआई से डराइए। जो एजेंसियों का दुरुपयोग इन्होंने किया यहाँ पे, ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़े लोगों के, तो आप किसी को नोटिस दोगे, बुला लोगे, बात करो, कब तक इससे डर के कोई राजनीति होती है क्या? राजस्थान सरकार ने सरकार को गिराने की साजिश से जुड़े 2 ऑडियो क्लिप केस की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई है। इस मामले में केस राजस्थान पुलिस के एसओजी के पास दर्ज है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी अशोक राठौर ने सीआईडी के अपराध शाखा के एसपी विकास शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम बनाई है। एसओजी ने इस केस में संजय जैन को गिरफ्तार किया है।